लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहे हैं हमसे, ए हीटर बॉइल्स ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टाइम t1, another heater boils the same quantity of water in time t2. If both heaters are connected in series, the combination will boil the same quantity of water in time. तो जब दोनों को हमने हीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, उसके बाद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं उनकी हेल्प से, तो कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। ठीक है, तो कंसेप्ट इसमें क्या फाइंड करना है हमें। अच्छा, वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो हीट, जो हीटर हीट प्रोड्यूस करेगा वो होगी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और ये क्या होता है, ये पावर होती है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू हीट को Q भी लिखते हैं, इज इक्वल टू P इंटू टी। ठीक है, तो फोर हीटर बन, फोर हीटर वन, जो हीट होगी H इज इक्वल टू वो होगी P1 T1। ठीक है, और हीटर टू, जो हीट होगी वो होगी P2 T2, क्योंकि पहले वाले हीटर को पानी या वाटर बॉईल करने में टाइम लग रहा है T1, इसलिए P1 T1। दूसरे वाले को टाइम लग रहा है T2, इसलिए P2 T2। पर H दोनों में सेम है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉईल करना है, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट उनको प्रोड्यूस करनी ही पड़ेगी बॉईल करने के लिए। पर इसको टाइम T1 लग रहा है और इसको टाइम T2 लग रहा है। ठीक है, अब उन्हें क्या किया हमने, कनेक्ट कर दिया सीरीज में। तो जब हीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट पावर आती है उनकी, वो आती है 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर दो हीटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनके जो पावर का इक्विवेलेंट पावर कैलकुलेट करेंगे वो इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। तो इक्विवेलेंट पावर होगी इनकी 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। ये ऐसे सोल्व करेंगे तो P इक्विवेलेंट आएगा अपने पास P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो जब हमने दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो पावर कितनी हो गई, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 इक्विवेलेंट पावर। ठीक है, अब क्योंकि सेम अमाउंट को वाटर को बॉईल करना है दोनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद भी, तो हीट तो तभी भी सेम रहेगी, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉईल करना है दोनों को कंबाइन करने के बाद भी। तो अब होगी P इक्विवेलेंट इनटू टाइम, लिख लेते हैं T नोट, क्योंकि ये तो हमें कैलकुलेट करना है। जब दोनों को हमने कंबाइन कर दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसके बाद उसको टाइम लगा T नोट वाटर को बॉईल करने में, और क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर था इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर H, सेम अमाउंट ऑफ हीट। पर पावर कितनी हो गई, इक्विवेलेंट P इक्विवेलेंट। तो H इज इक्वल टू P1 प्लस P2 अपॉन P1 प्लस P2 इंटू टी नोट। टी नोट को इधर ले आओ, H अपॉन टी नोट इज इक्वल टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। अब P1 P2 की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे हम, यहाँ से। P1 की वैल्यू होगी H अपॉन P1, उसी तरह P2 की वैल्यू होगी H अपॉन T2। ठीक है, इनको पुट करते हैं, H अपॉन टी नोट इज इक्वल टू P1 की वैल्यू है H अपॉन T1 इंटू P2 की वैल्यू है H अपॉन T2, अपॉन में T1 की वैल्यू H अपॉन T1 प्लस H अपॉन T2। इन्हें सोल्व करते हैं, H अपॉन टी नोट इधर ऐसे ही चल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, H स्क्वायर अपॉन T1 T2, और अपॉन में यहाँ से H कॉमन ले लेंगे, H कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 1/T1 प्लस 1/T2। अब एक H यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जो H बचा वो वाला H इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ बचेगा क्या, 1/T नोट इज इक्वल टू 1/T1 T2 एंड 1/T1 प्लस 1/T2। इसे फर्दर सोल्व करेंगे, 1/T नोट इज इक्वल टू, यहाँ यही लिख देंगे T1 T2, और नीचे बच रहा है T1 प्लस T2 अपॉन में T1 T2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/T नोट इक्वल टू बचेगा 1/T1 प्लस 1/T1 प्लस T2। तो T नोट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, T1 प्लस T2।
यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हाँ, इसका बी ऑप्शन करेक्ट।